विषय हिंदी, कक्षा 5वीं, पाठ क्रमांक 10, गड़ा धन। आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। अब ये रामदीन नाम का किसान जो सुंदरपुर गांव में रहता था, उसके 4 बेटे थे और वो रामदीन बहुत परिश्रमी थे। परिश्रमी मतलब मेहनती थे, लेकिन उनके बेटे जो थे वो बहुत आलसी थे। आलसी मतलब कुछ काम न करना, ऐसे बैठे रहना, हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तब ये जो रामदीन नाम के किसान हैं, इनके बेटे कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए उनको हमेशा अपने बेटों की चिंता लगी रहती थी कि ये आगे जाके अपना पेट कैसे पालेंगे, ये कुछ काम नहीं कर रहे तो इनका भविष्य कैसे होगा। इसी बात से वो हमेशा चिंतित थे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। एकाएक मतलब अचानक। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मतलब जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वह उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब यहाँ पे रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये बात सुनकर उनके बेटे खुश हो गए क्योंकि अभी उन पर कोई भी बंधन नहीं रहेगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। आरंभ करना मतलब शुरुआत करना। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अब ये रामदीन के चारों बेटे 2-3 रात उनका खेत खोद रहे थे, लेकिन खोदने के बाद भी उनको धन नहीं मिला। इसकी वजह से वो निराश होकर घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के मित्र हरिनाथ उनको मिले और उन्होंने उनको पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तभी रामदीन के चारों बेटे उनको कारण बताते हैं। तब हरिनाथ उनको एक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुमने खेत खोद ही लिया है, तो अब उसमें बीज बो दो। तो ये बात सुन के उनके चारों बेटे, रामदीन के चारों बेटे खुश हो जाते हैं और फिर वो उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। रामदीन के बेटों ने हरिनाथ ने जो कहा उन्होंने वैसे ही किया। खेत में बीज बो दिए और उसके बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे।
उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना मतलब पैर छूना। अब ये चारों बेटों ने जो बीज बोए थे वो उनको फिर नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए और उसकी वजह से फसल अच्छी आई और इन चारों बेटों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद उसकी वजह से ये फसल अच्छी आई और उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये चारों बच्चे जो भी धान्य मिला उसको बेचने के लिए बाज़ार जा रहे थे। तभी उनके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौट के आ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। अब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चों ने बहुत सारा धान्य कमाया है, तो वो धान्य वो बेचने के लिए ले जा रहे हैं। ये देख के रामदीन खुश होता है और वो अपने बच्चों को कहता है कि अब तुम्हें पता चला होगा कि मैं किस धन के बारे में बोल रहा था। तो उसके बाद चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। तो उस रामदीन के कहने के बाद चारों बच्चों को भी समझ में आता है कि परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। परिश्रम के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है।